हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू रिच जुडिशरी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, यू नो कि यूपी जुडिशरी की भी वैकेंसी भी आउट हो चुकी हैं, तो प्लीज़ एनरोल कर लीजिए अपने आप को। एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए 6 जनवरी से पहले एंड नाउ वी आर ऑन सेक्शन नंबर 26। ठीक है, लास्ट टाइम हमने किया था सेक्शन नंबर 25 जो कि बात करता है कन्फेशन ऑफ टू अ पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड। मीन्स थोड़ा सा क्विक रिव्यू लेते हैं कि किसी भी पुलिस ऑफिसर को किया हुआ कन्फेशन इज़ इनएडमिसिबल। ठीक है, यही हमने कहा था कि पुलिस ऑफिसर को अगर आप कोई कन्फेशन कर रहे हैं तो वो इनएडमिसिबल हो जाएगा, उसको प्रूव नहीं किया जा सकता कन्फेशन के रिगार्डिंग उस अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन। ठीक है, तो नाउ आज सेक्शन नंबर 26 देखते हैं। सेक्शन 26 बेसिकली क्या है? एक एक्सटेंशन है सेक्शन नंबर 25 की। सेक्शन नंबर 25 की एक्सटेंशन है। क्यों? क्योंकि ये भी उन्हीं कन्फेशन की बात कर रहा है जिनको आप पुलिस कस्टडी में करें। सी नाउ हम इसके डिफरेंस भी देखेंगे कि क्या चीज़ है। चलो सेक्शन नंबर 26 रीड करते हैं। प्लीज़ अपने बैरक ले लीजिए। सो कन्फेशन बाय द एक्यूज्ड while in custody of police not to be proved against him। now पहले हमने बात करी थी यहाँ पे कि हमने यहाँ पे पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन किया है। ठीक है, वहाँ पे कस्टडी हो ना हो उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी चीज़ की एक्सटेंशन सेक्शन 26 में दे रखी है जो कि बताता है कि जो कन्फेशन आप कस्टडी में होके कर रहे हैं पुलिस की, यहाँ पे सेक्शन 26 में द इम्पॉर्टेंट वर्ड इज़ कस्टडी ऑफ पुलिस, कि जो एक्यूज बंदा है, जो वो पर्सन है जो कन्फेशन कर रहा है, वो पुलिस की कस्टडी में होना चाहिए, उसको प्रूव नहीं किया जा सकता। कैसे? नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन विल्स्ट ही इज़ इन कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, जो कि पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में है। एनी पर्सन का दे रखा है यहाँ पे। एनी पर्सन का मतलब आप समझ गए थे जो लास्ट टाइम हमने बताया था कि हाँ भाई जो बंदा पुलिस की कस्टडी में है, मे बी वो एक्यूज है नहीं है, मे बी उस पर सिर्फ चार्जेस लगाए गए हैं, मे बी वो किसी चीज़ के लिए पकड़ा गया है, या वेदर मैटर इज़ नॉट दिस। सो बेसिकली यही है कि हाँ भाई जो आपका सेक्शन 26 है वो उस चीज़ की बात करता है कि जो कन्फेशन पुलिस की कस्टडी में दिया गया हो वो उसके अगेंस्ट कब तक प्रूव नहीं हो सकता, अनलेस इट बी मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस। इमीडिएट प्रेजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ अ मजिस्ट्रेट शैल बी प्रूव्ड अगेंस्ट एज सच पर्सन। ऑब्वियसली शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट मतलब अगेंस्ट में यूज़ होगा कन्फेशन में करके, एक्यूज पर्सन जो बना रहा है उसके अगेंस्ट यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो आपका एनी पर्सन है वो एक्यूज की कैटेगरी में ही आ जाएगा एक तरीके से, क्योंकि कन्फेशन कौन करेगा? जो गिल्टी होगा, जिसने कोई क्राइम कमिट किया होगा वही तो करेगा ना। तो अब देखते हैं, अब इसमें एक बार एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। मजिस्ट्रेट डज नॉट इंक्लूड द हेड ऑफ द विलेज डिस्चार्जिंग मजिस्ट्रेट फंक्शन, जैसे हमने बताया था लास्ट में, और अनलेस सच हेडमैन मजिस्ट्रेट इज गिवन पावर्स, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि भाई कौन कौन लोग हैं जो पुलिस ऑफिसर की कैटेगरी में आएंगे। और मजिस्ट्रेट का भी हम देख रहे हैं कि मजिस्ट्रेट जो है कोई विलेज हेड है, उसको जो मजिस्ट्रेट फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं माना जाएगा। ही वोंट बी इंक्लूडेड एज अ मजिस्ट्रेट अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, अनलेस अगर उसको कोई पावर लिटरली किसी सीआरपीसी ने दे रखी है कि हाँ भाई आप कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो उस चीज़ का। नाउ सेक्शन 26 कहता है, सी हमने कल एग्जाम्पल लिया था कि एक बंदा है, ए इज़ एन एक्यूज्ड, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, ये दोनों पुलिस ऑफिसर हैं, यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब हैं। ठीक है, नाउ अब ये बंदा अगर यहाँ पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन कर रहा था तो वो इनएडमिसिबल था। क्यों? क्योंकि वो एडमिशन बेशक वो जो एडमिशन जो कन्फेशन वो कर रहा है वो मजिस्ट्रेट की इमीडिएट प्रेजेंस में। इमीडिएट प्रेजेंस मतलब कि वहाँ पे मजिस्ट्रेट का होना ज़रूरी है। ठीक है, नाउ अगर इसने सी को किया या बी को किया, किसी को भी किया, तो पुलिस ऑफिसर को किया तो वो तो इनएडमिसिबल हो ही जाएगा। बट यहाँ पे हम एक सिनेरियो लेते हैं कि मान लीजिए पुलिस ऑफिसर दोनों खड़े हैं, या मजिस्ट्रेट साहब है, यहाँ एक डी है, या मान लीजिए इसका फ्रेंड है या कोई डॉक्टर है, कोई भी एक एनी थर्ड पर्सन ले सकते हैं। अब इसमें कोई वो नहीं, हाइपर रूल नहीं है, कोई विटनेस है आपका, कोई स्पेक्टेटर है उसके सामने, कोई फेलो प्रिजनर खड़ा है उसके सामने।
अगर यहाँ पे इमीडिएट प्रेजेंस, मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस के सामने ए जो एक्यूज्ड है वो कन्फेस करता है कि हाँ भाई, मान लीजिए इस पे एक्यूजेशन लगा है कि हाँ भाई इसने मर्डर किया है, तो यहाँ पे अगर ये एक्यूज्ड ये कह देता है कि हाँ भाई मैंने उसका ऐसे मर्डर किया था, और वो डी को करता है, कन्फेशन किसको कर रहा है, वो डी को कर रहा है, तो यहाँ पे इस केस में जो ये ए कन्फेशन कर रहा है डी को, जो कि इसका फ्रेंड है, पर इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट में है, तो ये यहाँ पे एडमिसिबल हो जाएगा। बाकी हमने पढ़ा था कि थर्ड पर्सन को भी अगर हम कोई कन्फेशन कर रहे हैं तो वो इनएडमिसिबल है ना, यही तो पढ़ा था कि भाई थर्ड पर्सन को कर रहे हैं तो वो भी एलिमेंट है, अनलेस इट इज़ मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ द मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब एक्यूज जो है वो कन्फेशन कर रहा है, चाहे वो मैजिस्ट्रेट को खुद कर दे, डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट को कर दे तो भी, या फिर उसकी प्रेजेंस में किसी थर्ड पर्सन को कर दे, वो यहाँ पे एडमिसिबल हो जाएगा। यही कहता है आपका सेक्शन नंबर 26 कि किस कंडीशन में आप ये कह सकते हैं कि कस्टडी ऑफ पुलिस। अब कस्टडी ऑफ पुलिस मतलब मान लीजिए किसी बंदे को अरेस्ट किया गया, ठीक है, उसको कस्टडी में लिया गया और ये पुलिस स्टेशन में ही हो रहा है, ठीक है, बट जैसे मैंने अभी सिनेरियो लिया ये वाला, ये अप्लाई हो रहा है। इसके बाद कस्टडी ऑफ पुलिस दो तरीके की हो सकती है, इस तरीके से होती है एक्चुअल कस्टडी और हो जाएगी कंस्ट्रक्टिव कस्टडी। कैसे? अब एक्चुअल कस्टडी आप समझते हैं कि हाँ भाई उसे प्रिजन में डाल दिया, जेल रूम में उसे बंद कर दिया, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव कस्टडी कैसे हो जाएगी कि आप मान लीजिए किसी एक, ये एक्यूज्ड है, ये एक वैन में जा रहा है, ठीक है, इसको इस वैन में लेके जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन यहाँ पे है। अब इस दौरान मिडवे मतलब इस रास्ते में अगर कहीं कोई पुलिस वाले की वैन में एक बंदा बैठा है, वो माना जाएगा कि वो पुलिस कस्टडी में है। कंस्ट्रक्टिव कस्टडी, जेल में उसे बंद नहीं कर रखा, बट पुलिस की उस पर सर्वेलेंस है, पुलिस ने उसे पकड़ रखा है, वो पुलिस के रेस्ट्रिक्टेड उसमें है कि हाँ भाई तू कहीं इधर उधर नहीं जा सकता, तेरी मूवमेंट पे हम नज़र रख रहे हैं, तू वो इस जगह को छोड़ के नहीं जा सकता। अगर इस तरीके से जैसे हाउस अरेस्ट भी होगा कि आपने देखा होगा कि घर पे बंद कर लेते हैं, तो भाई वो भी एक तरीके की कंस्ट्रक्टिव कस्टडी है। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल में जेल में ना रह के कहीं और आपकी मूवमेंट को रोक रहे हैं, तो वहाँ पे भी वो कस्टडी जो है कंस्ट्रक्टिव कस्टडी बन जाएगी। तो कंस्ट्रक्टिव कस्टडी में मान लीजिए यहाँ पे कोई पुलिस ऑफिसर है, वो जा रहा है, वो 5 मिनट के लिए क्या करता है, किसी एक इम्पॉर्टेंट कॉल के लिए बाहर चला जाता है, ठीक है। वो इम्पॉर्टेंट कॉल रिसीव करने के लिए बाहर गया, उसको 5 मिनट लगे, और इस 5 मिनट में जो ये ए एक्यूज्ड है, इसने अपने फेलो प्रिजनर, मान लीजिए इसके साथ एक बंदा और था, यहाँ पे उसने अपने फेलो प्रिजनर को बोला कि यार बताना क्या आ गया, कैसे तुझे पकड़ रखा है पुलिस वालों ने। यार मैंने ना डकैती करी है, मैंने रॉबरी करके आया हूँ, इसलिए पुलिस ने मुझे पकड़ लिया, और हाँ ये मैंने की है, मैंने ही रॉबरी की थी। अब यहाँ पे जो ये ए एक्यूज्ड है, ये अपने फेलो प्रिजनर को जो कन्फेशन कर रहा है, वो बेशक इसने उस वक्त पुलिस ऑफिसर नहीं था ना उस टाइम पे वो अवेलेबल, उसने नहीं सुना कि उसने कन्फेशन किया, बट वो ये माना जाएगा कि वो पुलिस की कस्टडी में था, कि पुलिस की निगरानी में था, वो सर्वेलेंस में था, और उस टाइम पे उसने कोई कन्फेशन थर्ड प्रिजनर को किया, तो वहाँ पे ये भी एडमिसिबल होगा। क्यों? क्योंकि ये मान लिया जाएगा कि वो पुलिस कस्टडी में था। यहाँ पे यही बोला ना कि पुलिस कस्टडी में हुआ तो भी वो उसके अगेंस्ट प्रूव नहीं किया जा सकता, अनलेस जब तक वो इमीडिएट प्रेजेंस में ना हो मैजिस्ट्रेट की। मैजिस्ट्रेट का यहाँ होना ज़रूरी है इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि हाँ भाई कन्फेशन जो है वो ड्यूली रिकॉर्ड किया गया है। ड्यूली रिकॉर्ड किया गया है मतलब सेक्शन नंबर 164 के अकॉर्डिंग उसको लिया गया है। देखिए मेन फंडा यही है कन्फेशन को मैजिस्ट्रेट के सामने देने का, कि जो पुलिस का टॉर्चर है, जो उनकी अथॉरिटी, जो उनका डोमिनेंस है, वो उस चीज़ को हटाता है कि हाँ भाई अगर जो कन्विक्शन, जो इसका एक्यूज को पकड़ा गया है और ये जो कन्फेशन कर रहा है, उसमें पुलिस का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, पुलिस उस पर कोई दबाव नहीं डाल रही, वो जो कन्फेशन कर रहा है वो वॉलंटरी है, वो वॉलंटरी कन्फेशन हो जाएगा। इसलिए मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस के बारे में बात की गई है कि अगर कि कोई एक एक्यूज्ड पर्सन किसी
भी क्राइम के रिगार्डिंग अपना कन्फेशन करता है, वहाँ पे अगर मजिस्ट्रेट मौजूद है तो वो खाली मजिस्ट्रेट को भी कर सकता है, मजिस्ट्रेट को तो कर ही सकता है, वो तो है ही आपका 164 में ड्यूली रिकॉर्ड किया जाता है राइटिंग के साथ, ठीक है। तो वहाँ वो एडमिसिबल हो जाएगा जब वो मजिस्ट्रेट के सामने किसी थर्ड पर्सन को भी कर रहा है या फिर मजिस्ट्रेट को खुद कर रहा है, ठीक है। सेक्शन 25 जो था, हमने कहा था कि भाई वो पुलिस ऑफिसर्स को एडमिसिबल को इनएडमिसिबल करता है, तो यहाँ पे यही बात सेक्शन 26 में भी कही है कि अगर पुलिस ऑफिसर को करेगा तो यहाँ पे भी इनएडमिसिबल होगा। बट द सिनेरियो इज़ कि सेक्शन 26 में ये दे रहा है कि आप एक बंदा जो है वो पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में है और वहाँ वो थर्ड पर्सन को कन्फेशन करता है, तो वहाँ पे इमीडिएट प्रेजेंस ज़रूरी है मजिस्ट्रेट की उस चीज़ को वॉलंटरी कन्फेशन मान लेने के लिए। बट मजिस्ट्रेट का ही काम है कि वो ड्यूली उसे रिकॉर्ड करे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 164। यहाँ पे मेन जो डिफरेंस है कि यहाँ पे हम जो कह रहे हैं, यहाँ पे अगर एक एक्यूज्ड ओरल कन्फेशन भी करता है, भाई मान लीजिए मजिस्ट्रेट खड़ा है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो वो कन्फेस करता है कि हाँ भाई ये मैंने किया है, तो वहाँ पे वो ओरल कन्फेशन भी आपका सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग हिट हो जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे ओरल कन्फेशन भी किया जा सकता है। यहाँ पे कोई राइटिंग में मैंडेटरी होने की कोई रिक्वायरमेंट ऐसा मेंशन नहीं की गई है अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 26, ठीक है। तो अगर आप मजिस्ट्रेट को कर रहे हैं तो इट मीन्स इट इज़ इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट, और ये कोई डिस्टिंक्शन नहीं करता ओरल कन्फेशन में और राइटिंग कन्फेशन में, ठीक है। ये तो हो गया आपका सेक्शन नंबर 26। अब अगर मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया वो कि भाई जो पुलिस कस्टडी में था 5 मिनट का गैप था, वो क्यों, क्योंकि हम उसको ये नहीं कह सकते कि जो टेम्पररी एब्सेंटिज्म है, जो टेम्पररी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ड्यूरेशन के लिए एक पुलिस ऑफिसर एब्सेंट था एट द मोमेंट कि हाँ भाई वो जो एक्यूज के साथ वो नहीं था, उसकी कस्टडी में नहीं था, इस चीज़ को वो डिफाइन नहीं करता, वो उसको आउस्ट करता है, मतलब उसको निकालता है बाहर कि भाई अगर बंदा 5 मिनट के लिए कहीं बाहर भी गया हुआ है, उसकी साथ में बिल्कुल नहीं बैठा हुआ, एक्यूज उसके पास नहीं है, बट कस्टडी यहाँ पे ये डिफाइन कर रही है कि उस टाइम पे भी उसे कस्टडी में माना जाएगा। तो वहाँ पे कन्फेशन ऐसे ही आ जाएगा कि जैसे कि मान लीजिए वो पुलिस कस्टडी में किया है। यहाँ पे मेन पॉइंट यही था कि जो एक्यूज है इट मस्ट बी इन द विल्स द कस्टडी ऑफ पुलिस। विल्स मतलब जब तक वो पुलिस की कस्टडी में है उसके दौरान, तो यहाँ पे भी उसके दौरान ही माना जाएगा कि वो कस्टडी ऑफ पुलिस में है, और अनलेस बी मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट तो उसको उसके खिलाफ प्रूव नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर उसने मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन कर लिया और किसी थर्ड पर्सन को किया, मजिस्ट्रेट को किया, तो वो एडमिसिबल है अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 26। इसका ओरल कन्फेशन भी हो सकता है। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी इन राइटिंग अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 26, ठीक है। ये एडमिसिबल कर लेगा उस एविडेंस को, उस कन्फेशन को। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 25 एंड 26 में और 25 में आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि 25 में पुलिस ऑफिसर को किसी भी सर्कमस्टांसेस में, चाहे वो बंदा कस्टडी में है चाहे नहीं है, अगर उसने पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन किया है तो वो इनएडमिसिबल है। सेक्शन 26 में अगर वो व्यक्ति, कोई भी एक्यूज्ड पर्सन है, वो अगर मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट या फिर उसकी प्रेजेंस में किसी थर्ड पर्सन को अदर देन पुलिस ऑफिसर कन्फेशन करता है तो वो यहाँ एडमिसिबल हो जाएगा। यही बेसिक फ़र्क है, चाहे वो उसका कोई फेलो प्रिजनर हो या कोई विटनेस हो या कोई स्पेक्टेटर हो जो देख रहा हो, कोई विजिटर हो वहाँ पे, तो कोई भी थर्ड पर्सन प्रेजेंट हो अगर वहाँ पे अदर देन पुलिस ऑफिसर, तो वो वहाँ रेलेवेंट हो जाएगा और एडमिसिबल हो जाएगा। यही बेसिकली सेक्शन नंबर 26 कहता है। इसके अलावा इसमें कोई ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है कि भाई क्या है क्यों है, ये मेन कंसेप्ट है। अगर ये समझ में आ गया तो यू कैन राइट द मेंस आंसर वेरी नाइसली, ठीक है। इस चीज़ को आप कितना भी एलैबोरेट करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस क्यों नेसेसरी है, क्योंकि इट इन्फ्लुएंस क्या भी जो प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि अगर मजिस्ट्रेट आपके सामने वो कन्फेशन हो रहा है तो वो बंदे का वॉलंटरी है, उसे किसी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं किया गया, कोई इंड्यूसमेंट नहीं करी गई, कोई थ्रेट नहीं दिया गया, कोई प्रॉमिस के अंडर उसने वो जो कन्फेशन है वो किया है, जैसे सेक्शन नंबर 24 में, राइट। हमने सेक्शन 24 में यही पढ़ा था ना कि थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस है, ये कोर्ट को देखना है। तो यहाँ पे जो कोर्ट है, जो जज हैं, जो मजिस्ट्रेट साहब है, अगर वो खुद वहाँ पे है रिकॉर्ड करने के लिए, तो यही माना जाएगा, यही प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो वॉलंटरी कन्फेशन है, उसमें कोई थ्रेट, इंड्यूसमेंट वगैरह नहीं है,
ये अब पर्पस है बेसिकली सेक्शन नंबर 26 का, ताकि अगर कोई बंदा अपनी इच्छा से अपने अनुसार कोई कन्फेशन करना चाहता है अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ, जो उसकी नज़रों में वो करना चाहता है, तो वो कर सकता है किसी थर्ड पर्सन के सामने भी, बट इट शुड बी रिलायबल कब है, एडमिसिबल कब है, जब वो इमीडिएट प्रेजेंस में हो पुलिस की। सो दिस वॉज सेक्शन नंबर 26। आई थिंक देयर इज नथिंग लेफ्ट। हाँ, आई थिंक इट्स ऑल डन। इनको कोई आपको डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो इस सेक्शन में, तो जस्ट लेट मी नो, कमेंट कर सकते हैं आप मुझे, कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो। और प्लीज़ जस्ट इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल रुचि जुडिशरी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं रुचि जुडिशरी की साइट पे। नाउ इट्स ऑल डन। 26 हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। आई थिंक आपको डिस्टिंक्शन भी समझ में आ गई होगी 25 और 26 की। बेसिकली इट्स एन एक्सटेंशन टू 25 कि भाई 25 ये कहता है, 26 उसको एक्सटेंड करके कहता है कि पुलिस ऑफिसर को जो दिया गया है तो वो मानने ही नहीं है, बट किस कंडीशन में है वो बता रखी है। इसके बाद हम करेंगे सेक्शन नंबर 27। सो सेक्शन 27 का क्या फंडा है, ये कह रहा है कि आपने कन्फेशन किया, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि एफआईआर जो लॉन्च करते हैं, तो एफआईआर में अगर कोई बंदा कन्फेशन कर रहा है तो वो एफआईआर रिकॉर्ड तो बनेगा ना, रिकॉर्ड में तो उसे लाया जाएगा। उसमें से अगर कोई एक्यूज़ कन्फेशन कर रहा है तो उसमें से कितनी इन्फॉर्मेशन जो है एक्यूज़ के अगेंस्ट हम प्रूव कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन रिसीव, ये इन्फॉर्मेशन के बारे में, ये कन्फेशन के बारे में नहीं है कि उस कन्फेशन में से कितनी इन्फॉर्मेशन आप यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में है। इट्स अ लेंदी सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। 25, 26, 27 क्लब होके बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बनता है। 27 हम करेंगे नेक्स्ट टाइम, और इसको थोड़ा टाइम लगेगा एंड बट इट्स वेरी मज़ेदार सेक्शन है, पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तीनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे और नेक्स्ट टाइम हम 27 कंप्लीट करेंगे। टिल देन आई होप you like it and please like and subscribe my channel. Till then, take care, bye bye.